वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास, यानी कि आज अपने चर्चा करेंगे 22 मई से लेकर 28 मई 2023 तक, यानी कि संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है। यानी कि जितने भी हमने पीछे जो 7 दिनों के अंदर अपने जो करंट अफेयर्स की क्लास अपने पढ़ते हैं, तो संडे के दिन उसको आपको एक प्रकार से रिवाइज करवाया जाता है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। तो ये आपको एक साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, ठीक है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास, फिर जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है तो आपको मंथली क्लास है मिलती है। जैसे अभी मई मंथ आपको कंप्लीट होने वाला है, तो इस पूरे मई महीने का जितने भी शानदार क्वेश्चन बनते हैं उससे भी आपको एक रिलेटेड आपको मंथली वाइज क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, और साथ में आप मुझे लाइव कमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी देना है। और कमेंट में मुझे ये भी बताओगे कि आपके जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, यानी कि कितने प्रश्न आपके याद हैं, ताकि आपको तैयारी का पता चल सके। तो पहला क्वेश्चन देखो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी 3 देशों की यात्रा पर रहे थे, ठीक है। तो जापान के अंदर उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। और अभी वो पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करके वापस अपने दिल्ली के अंदर पहुंच चुके हैं। तो देखो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये हिरोशिमा कहाँ पर है? जापान के अंदर है। कहाँ पर है? जापान के अंदर है, ये है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा देखो, भारत ने किस राज्य में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? नाम याद रखना, ऑपरेशन करुणा, ठीक है। ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन कावेरी है, ऑपरेशन अभी ये करुणा शुरू हो चुका है। तो किससे है? तो आपको पता है 10 मई को बंगाल की खाड़ी के अंदर एक चक्रवात आया था जिसका नाम है मोचा, ठीक है। और इस मोचा से जो प्रभावित हुए थे लोग, उनकी सहायता करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। और ये किस राज्य के अंदर है? म्यांमार के लोगों को बचाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया है? पीएम मोदी ने किस शहर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया? तो ये किया है, आपको पता है, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। नई दिल्ली के अंदर कौन सा ये है 47वां, ठीक है। कौन सा ये 47वां एक्सपो का शुभारंभ किया गया है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे बड़ा स्काई वॉक एक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है हमारे जो तमिलनाडु के सीएम है, कौन है? M.K. स्टालिन, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से गोवा के तटीय भागों तक सागर परिक्रमा के कौन से चरण की शुरुआत की है? तो ये धीरे धीरे चरण चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले पहले चरण की स्टार्ट हुई, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, फिर चौथा चरण, अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये 5वां चरण है। कौन सा है? 5वें चरण की शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार ने क्या है, एक तो मुंबई से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया से गोवा के तटीय भागों तक क्या है, सागर परिक्रमा के 5वें चरण की शुरुआत की है। और ये टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। कौन सी है ये? सूचना सहायक भर्ती, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट सूचना सहायक भर्ती, जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान करंट तीनों का आपको मात्र 50 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। एक 6 महीने की इसकी वैलिडिटी है। सितंबर महीने के अंदर इसका एग्ज़ाम है। दोनों की मैंने PDF आपको ऐप के अंदर डलवा दी है। राजस्थान की भी डाल दी गई है और इंडिया करंट की भी, दोनों की PDF आपको इसके अंदर मिल चुकी है। टेस्ट सीरीज भी दोनों की साथ साथ में आपको मिल रही है लगातार। तो ये आप ज़रूर ज्वाइन करें। एक फतेह सीरीज वाली टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए परीक्षा के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, किस लेखक के द्वारा द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है? किस लेखक के द्वारा द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है रसिकन बॉन्ड ने। ऑप्शन नंबर 1, किसने लिखी है? रसिकन बॉन्ड ने पुस्तक लिखी है।
भारत और किस देश ने अकाउंटेंसी सेक्टर में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ है? यानी कि भारत और किस देश ने क्या है, अकाउंटेंसी सेक्टर के लिए एक सहयोग के लिए दोनों के बीच समझौता हुआ है। तो ये हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। किसके बीच है? भारत और मालदीव के बीच में। और डेली आपको अपने बताया सुबह करंट की क्लास की चर्चा कर लेते हैं, और आज संडे है, संडे के दिन आपको अपने रिवाइज किया जा रहा है। 8 नंबर देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 मई को किस राज्य के अंदर देश में सबसे बड़ा हाई कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 मई को राज्य के अंदर, देश में यानी कि पूरे भारत के अंदर, देश के अंदर एक सबसे बड़ा हाई कोर्ट का उद्घाटन किया है। और किस राज्य के अंदर है? ये है झारखंड के अंदर। किस राज्य में? झारखंड के अंदर। हाल ही में इटालियन ओपन 2023 के अंदर पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ओपन के अंदर 2023 के अंदर पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है, ध्यान रखना, डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने खिताब जीता है। इस आईआईटी में आधुनिक जीवन और चिकित्सा विज्ञान में गायों के महत्व पर चर्चा करने के लिए गो विज्ञान का उद्घाटन किया गया है। तो असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। आपको पता है पहले राजस्थान से थे, अब इनको असम का राज्यपाल बना दिया गया। किसको? गुलाब चंद कटारिया को। उन्होंने 2 दिवसीय एक सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन के अंदर चिकित्सा विज्ञान में गायों के महत्व पर, उन पर चर्चा करने के लिए गो विज्ञान का उन्होंने उद्घाटन किया। कहाँ पर है? असम राज्य के अंदर। यहाँ पर किया है, असम के अंदर। भारत की प्रतिभाशाली युवा शैली सिंह ने जापान में सेको गोल्डन क्रांति में महिलाओं की लंबी कूद में कौन सा पदक जीता है? तो भारत की एक प्रतिभाशाली युवा शैली, इसका नाम है, ठीक है, शैली सिंह। इन्होंने जापान के अंदर क्या है, सेको गोल्डन क्रांति के अंदर महिलाओं की लंबी कूद के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक। अल मोहम्मद अल हिंदी 2022 नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ है? कौन सा है? अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ? तो ये हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में। किसके बीच है? भारत और सऊदी अरब के बीच में। मई 2023 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया है? मई 2023 के अंदर किस केंद्रीय मंत्री द्वारा मेरी लाइफ है मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने, जो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसका जो है अभियान का शुभारंभ किया गया है। अमित शाह ने किस राज्य में द्वारका में नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंप्स की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह, आपको पता है, कुछ दिन पहले गुजरात की यात्रा पर रहे थे, तो उन्होंने गुजरात के अंदर द्वारका में क्या है, नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंप्स की आधारशिला रखी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। 15 नंबर देखो, भूपेंद्र यादव ने किस शहर में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? भूपेंद्र यादव ने किस शहर के अंदर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? कौन है भूपेंद्र यादव? ये हैं अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, और इन्होंने उद्घाटन किया है देहरादून के अंदर। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून के अंदर इन्होंने सतत भूमि प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर लोगों से सम्मानित किया है? तो मैंने आपको बताया हमारे देश के राष्ट्रपति पोपुआ न्यू गिनी जो है इन देशों की यात्रा पर है। तो पोपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगों से सम्मानित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पोपुआ न्यू गिनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। टोक्यो ओलंपिक किस खिलाड़ी ने पहली बार पुरुषों की जेवेलिन में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? टोक्यो ओलंपिक एक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, और इन्होंने पहली बार पुरुषों की जेवेलिन के अंदर नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के अंदर
76वें सत्र में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को संबोधित किया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 76वें यानी कि 75 वर्ष पूरे होने के बाद उन्होंने एक विश्व स्वास्थ्य संगठन को इतनी सेवा की है उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उनके 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो 76वें सत्र में उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का एक उन्होंने शुभारंभ किया है, और ये किया है स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर किया है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। 19 नंबर, किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर नियुक्त किया गया है? ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें क्या है भारतीय क्रिकेट टीम का एक नया स्पॉन्सर नियुक्त किया गया है? तो ये आपको पता है कौन सी कंपनी है, वो एडिडास की कंपनी। कौन सी है? एडिडास कंपनी। 20 नंबर, किस आईआईटी ने भारत व इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? यानी कि किस आईआईटी ने भारत और इजराइल दोनों देशों के बीच में एक जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किन दोनों के बीच में इन्होंने समझौता किया है? तो ये करवाया है आईआईटी मद्रास ने। किसने करवाया है? आईआईटी मद्रास ने। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन सा देश बन चुका है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बन चुका है चीन। पहले जापान था, लेकिन जापान को पीछे छोड़ते हुए चीन सबसे ज्यादा कार निर्यातक देश बन चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चीन। जल संरक्षण प्रबंधन और उसके महत्व के प्रति जन जागरूकता के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो जल संरक्षण प्रबंधन और महत्व के प्रति जन जागरूकता के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? ये मिला है मध्य प्रदेश को। ठीक है, इसको मिला है मध्य प्रदेश को। अगर आपसे पूछे राज्य में पूछे तो आएगा मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे भी किस पूरे देश के अंदर किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार इसमें मिला, तो वो है उड़ीसा का गंजम जिला। कौन सा है? उड़ीसा का गंजम जिला सबसे टॉप पर है, चल रहा है। जिला पूछे तो गंजम जिला आएगा, अगर आपसे राज्य पूछे तो आएगा मध्य प्रदेश। दूसरा स्थान किसका है? उड़ीसा का इसमें दूसरा स्थान है। सेफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो सेफ चैंपियनशिप आपको पता है 2023 के अंदर अभी जून के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये होगी भारत के बेंगलुरु शहर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर। सौरव गांगुली किस राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो सौरव गांगुली आपको पता है सबसे भारतीय पूर्व टीम के कप्तान थे सौरव गांगुली। उन्होंने किस राज्य के टूरिज्म के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये बने हैं त्रिपुरा राज्य के। किसके बने हैं? त्रिपुरा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कितने भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये कितने भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत यूएन मेडल से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये मिला है 3 सैनिकों को। कितने मिला है? 3 सैनिकों को ये सम्मानित किया गया है, यानी कि देश के अंदर उन्होंने बलिदान दिया है, तो यूएनओ मेडल से इस वजह से उनको सम्मानित किया है। हाल ही में किस व्यक्ति को इस साल का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज मिला है? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको इस साल का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज उन्होंने जीता है? और उनका नाम है जॉर्जी गोस्पिडनोव। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? जॉर्जी गोस्पिडनोव। इनको इन्होंने बुकर प्राइज अब की बार जीता है। कौन सा संगठन 29 मई को नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 लॉन्च करेगा? तो कल आपको पता है, कल 29 मई है। 29 मई के दिन आपको पता है जो है नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 लॉन्च करेगा, और वो करेगा इसरो। कौन लॉन्च करेगा? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष इनको नियुक्त किया जा चुका है, और इनको नियुक्त किया गया किसको? डॉक्टर के गोविंद राज को। किसको किया गया है? डॉक्टर के गोविंद राज को नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के कितने करोड़ किसानों की संख्या पहुंच चुकी है? यानी कि इस योजना के तहत कितने किसानों को इसमें लाभ यानी कि जुड़ चुके हैं इस योजना के तहत? तो वो जुड़ चुके हैं 40 करोड़। कितने जुड़ चुके हैं? 40 करोड़ इस जुड़ चुके हैं। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत हुई थी 2016 के अंदर। ठीक है, अब लगभग इसमें 40 करोड़ जो है किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। याकूब पटेल किस देश में प्रेस्टन के नए मेयर बने हैं? याकूब पटेल, तो ये याकूब पटेल हैं, ये अपने भारत के अंदर गुजरात के रहने वाले हैं। कहाँ के? गुजरात के रहने वाले हैं। अब इनको क्या है, ब्रिटेन के अंदर नए प्रेस्टन के नए मेयर बन चुके हैं। पीएम ने देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को
हरी झंडी दिखाकर देश की कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है? तो मैंने आपको बताया 3 देशों की उन्होंने यात्रा करने के बाद वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने देहरादून और दिल्ली के अंदर जो यानी कि उत्तराखंड की पहली उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड की तो ये पहली है, और अपनी देश की है, देश की कौन सी हो जाएगी? ये 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। टाइगर शार्क 40 संयुक्त नौसैनिक ड्रिल अभ्यास किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है? कौन सा है? टाइगर शार्क 40 संयुक्त नौसैनिक ड्रिल अभ्यास दो देशों के बीच में हुआ है। ये हुआ है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। किसके बीच है? बांग्लादेश और अमेरिका के बीच। इस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना नवीनतम मिशन एक्सियोम मिशन 2 यानी कि AX2 लॉन्च किया है। तो ये नाम पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, जाहिर सी बात है। तो एक एक्सियोम मिशन 2 यानी कि X2 लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है एक्सियोम स्पेस कंपनी। कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, एक्सियोम स्पेस कंपनी है। उसके द्वारा एक अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बहुप्रतीक्षित तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हो चुका है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 23 मई से राज्य के अंदर आगाज हो चुका है। तो 12 दिनों का ये खेल खेला जाएगा। तो इसका जो तीसरा संस्करण है वो कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर शुरू हो चुका है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कब से शुरू हुआ? 23 मई तक। कब, कितने दिनों तक चलेगा ये? 12 दिनों तक ये चलेगा। भारत का पहला कौन सा राज्य जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा? ऐसा भारत का पहला कौन सा राज्य बन चुका है जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को यानी कि एक डिजिटल क्षेत्र के अंदर, एक नेटवर्क क्षेत्र के अंदर पूरे देश में, राज्य में पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा? और वो है केरल राज्य। कौन सा बन चुका है? केरल राज्य बन चुका है। GRC ने किस शहर में गेंस 2023 स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? कौन है? GRC ने किस शहर के अंदर गेंस 2023 स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? तो ये किया है कोलकाता के अंदर। कहाँ पर लॉन्च किया इन्होंने? कोलकाता के शहर अंदर है लॉन्च किया है। भारत और किस देश ने एक नई दौड़ और ग्रीन हाइड्रोजन से आर्थिक सहयोग के लिए समझौता किया है? यानी कि भारत और किस देश ने एक नई दौड़, एक नई ग्रीन हाइड्रोजन के लिए दोनों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो ये हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसके बीच है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मगर की प्रोथेटिक पैरों से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई करके इतिहास रच दिया है। ये किस देश के रहने वाले हैं? कौन है? ये है पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मगर। इन्होंने प्रोथेटिक का मतलब यानी कि इन्होंने दोनों पैर खो दिए। इनके दोनों पैर नहीं है, फिर भी इन्होंने क्या है, माउंट एवरेस्ट पर एक सफलतापूर्वक चढ़ाई करके उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। और ये किस देश के रहने वाले हैं? ये हैं नेपाल देश के। किस देश के? नेपाल देश के रहने वाले हैं। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आज आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 28 मई को एक नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। किसके द्वारा? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। हाल ही में कोपा इटालियन का 9वीं बार खिताब किस टीम ने जीता है? कौन सा है? कोपा इटालिया का 9वीं बार खिताब जीता है किसने? ये जीता है इंटर मिलान ने। किसने जीता है? इंटर मिलान ने 9वीं बार है। इन्होंने दूसरी साल भी अब की बार खिताब जीत लिया। टोटल ये पूछे तो टोटल 9वीं बार इन्होंने खिताब जीता है। सुपर कंप्यूटिंग सूची के अंदर भारत के सुपर कंप्यूटर एरावत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो सुपर कंप्यूटर की अभी सूची है जिसके अंदर भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। कौन सा? एरावत। ठीक है, इसको कौन सा स्थान दिया गया है? इसको स्थान दिया गया है 75वां। कौन सा स्थान दिया गया है? कौन सा है? इसका नाम याद रखना, सुपर कंप्यूटर है एरावत। इसको 75वां स्थान है दिया गया है। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल किस शहर में आयोजित होगा? तो पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल किस शहर में आयोजित होगा? ये होगा, ध्यान रखना, 3 से लेकर 5 जून तक। 3 से लेकर 5 जून तक कोलकाता के शहर के अंदर आयोजित होगा। कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर आयोजित होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं अपने श्री गिरिराज सिंह ने समर्थ अभियान किस शहर में शुरू किया है? तो मैंने आपको करवाया। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। और इन्होंने समर्थ अभियान किस शहर में शुरू किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर। कहाँ पर है? लखनऊ में।
इस व्यक्ति को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं? और वो बने हैं ड्रीम इलेवन के सीईओ हैं। कौन है? हर्ष जैन। ये हैं ड्रीम इलेवन। ड्रीम इलेवन तो आपको पता है, ड्रीम इलेवन के सीईओ कौन है? हर्ष जैन। और अब इनको इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन इनको नियुक्त किया गया है। गोवा राज्य ने पर्यटन उद्योग को मजबूत करने हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो गोवा राज्य ने पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो ये किया है उत्तराखंड के साथ। किसके साथ किया है? उत्तराखंड के साथ है समझौता किया है। तो ये 45% थे आज अपने संडे के दिन अपने करंट अफेयर जो भी बढ़ा पिछले एक हफ्ते के अंदर, उसका हमने रिवाइज कर लिया। तो सारे साथी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। और हमारी ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है सूचना सहायक भर्ती के लिए, आल एग्ज़ाम 2023 के लिए। और उसके बाद में एक ज्योग्राफी की, इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो संडे के दिन, और इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अपने शाम को डेली चर्चा करते हैं बढ़िया तरीके से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की चर्चा कर ली, चर्चित महिलाएं पढ़ ली, G20 की बात कर ली। अब अपने आगे देखेंगे जितने भी पोर्टल हैं, ऐप लॉन्च हो चुके हैं, उसकी ऐप अपने अलग से क्लास है ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।